नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। देश के पहले मानवता भलाई कार्यों के समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। अमलोह पटियाला की साध संगत ने जरूरतमंद महिला को बनाकर दिया आशियाना। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए साध संगत द्वारा मानवता भलाई के 142 कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में से एक कार्य आशियाना मुहिम के तहत ब्लॉक अमलोह के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने ब्लॉक अमलोह की साध संगत के सहयोग से ब्लॉक अमलोह के गांव छोटा भगवानपुरा में एक विधवा महिला परमजीत कौर का पक्का मकान बनाकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। जानकारी के अनुसार परमजीत कौर, जिसके पति की 8-9 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इस परिवार में कोई और सदस्य कमाने वाला नहीं था। यह बहन दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपनी 5 बेटियों का पेट भर रही थी। जिस घर में उक्त महिला रह रही थी उस घर की छत तक नहीं थी और न ही घर में कोई दरवाजा था। यह परिवार बारिश के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था और घर की छत न होने के चलते बारिश का पानी पूरे घर में भर जाता। जब इस संबंध में उक्त परिवार ने डेरा सच्चा सौदा की ब्लॉक कमेटी अमलोह के जिम्मेवारों से बातचीत की तो जिम्मेवारों ने उक्त महिला के घर जाकर देखा और डेरा सच्चा सौदा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए उक्त महिला को पक्का मकान बनाकर दिया, जिसमें एक कमरा, रसोई, शौचालय और बाथरूम बनाए गए हैं। इस सेवा कार्य में मिस्त्री जीत सिंह इंसा, सुरेंद्र पाल इंसा, अजीत इंसा, केवल इंसा, बाबू इंसा, शिंद्रपाल इंसा, लखवीर इंसा, अवतार इंसा, हंसा इंसा ने मकान बनाने की सेवा निभाई। इस मौके पर गुरदीप सिंह बदलथुआ के परिवार द्वारा विधवा बहन परमजीत कौर को 1 महीने का राशन भी दिया गया। इस मौके पर काउंसलर बलतेज सिंह, शहरी भंगीदास, दुर्गादास भंगीदास, छोटा भगवानपुरा, लवली इंसा, मनोज इंसा, मास्टर गुरपाल, सुजान बहन, कुलविंदर कौर, कुलदीप कौर, मनदीप कौर, परमिंदर सिंह, गुरिंदर सिंह, हरमेश कुमार, हरपाल सिंह के अलावा बड़ी संख्या में साध संगत उपस्थित रही। विधवा महिला परमजीत कौर ने पूज्य गुरुजी और सेवादारों का तहे दिल से धन्यवाद किया। सुनाम में साध संगत ने डॉक्टर रामदास इंसा को दी श्रद्धांजलि। 6 जरूरतमंद परिवारों को बांटा गया राशन। बीते दिनों सुनाम शहर के डेरा श्रद्धालु डॉक्टर रामदास इंसा अपनी श्वासों रूपी पूंजी पूरी कर कुल मालिक के चरणों में सचखंड जा बिराजे थे। डॉक्टर रामदास इंसा के परिवार द्वारा उनकी अंतिम अरदास नमित नाम चर्चा स्थानीय रामेश्वर मंदिर की धर्मशाला में करवाई गई, जिसमें रिश्तेदारों और सुनाम ब्लॉक की साध संगत ने पहुंचकर डॉक्टर रामदास इंसा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक भंगीदास छैबर सिंह इंसा ने पवित्र नारा लगाकर रामचर्चा की शुरुआत की। कविराजों ने डेरा सच्चा सौदा के धार्मिक ग्रंथों में से शब्द बोले और संतों महात्माओं के अनमोल वचन पढ़कर सुनाए। जिम्मेवारों ने बताया कि डॉक्टर रामदास इंसा हमेशा पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता भलाई के कार्यों में आगे रहते थे। जिम्मेवारों ने साध संगत को डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई जा रही मानवता भलाई के 142 कार्य निरंतर करते रहने की अपील की। नामचर्चा के उपरांत डॉक्टर रामदास इंसा की पत्नी कामिनी इंसा, पुत्र हनी इंसा और समस्त परिवार द्वारा 6 जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। महाराष्ट्र के विदर्भ में गूंजा राम नाम, जरूरतमंदों को कपड़े वितरित किए गए। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन गुरु गद्दी नशीनी महापरोपकार महीने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की साध संगत द्वारा धानोरा में ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन कर गुरु यश गाया गया। इस दौरान नागपुर, धानोरा, गढ़चिरौली व किसान नगर की साध संगत ने शिरकत करते हुए अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास बनाए रखने का संकल्प किया। इस ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा के उपरांत 18 जरूरतमंदों को कपड़े भी वितरित किए गए। हिमाचल प्रदेश के डेरा श्रद्धालुओं ने मानवता भलाई कार्य कर मनाया पावन महापरोपकार महीना। पावन महापरोपकार महीने की खुशी में ब्लॉक शिमला, हिमाचल प्रदेश की साध संगत ने 10 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया। आपको बता दें कि पावन महापरोपकार महीने की खुशी में हिमाचल प्रदेश के हर ब्लॉक में नाम चर्चाएं आयोजित हो रही हैं व मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि पूज्य गुरु जी के पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा की करोड़ों की साध संगत जरूरतमंदों को राशन, गरीब मरीजों का उपचार करवाना, जरूरतमंद निराश्रयों के मकान बनाकर देना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों में आर्थिक सहयोग देना, छतों और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी के सकोरे रखना, जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान करना सहित 142 मानवता भलाई के कार्य निरंतर कर रही है। पुणे में राम नाम गूंजा और किए मानवता भलाई के कार्य।
पुणे में पावन महापरोपकार महीने के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन हुआ। सेवादारों द्वारा नाम चर्चा पंडाल को भव्य ढंग से सजाया गया। नाम चर्चा की शुरुआत पवित्र नारा बोलकर की गई। विनती के भजन के उपरांत कविराज भाइयों ने महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथों में से शब्द बोलकर गुरु महिमा का यशोगान किया। नाम चर्चा के दौरान समस्त साध संगत ने पूज्य गुरुजी द्वारा चलाए जा रहे 142 मानवता भलाई कार्य करने का संकल्प लिया। नाम चर्चा के उपरांत मोनिका इंसा ने 3 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरित किया। 2271 किलोमीटर का सफर तय करके आंध्र प्रदेश से मामा को लेने पहुंचा भांजा 3 महीने से था लापता। बीएसएफ ने था राजेंद्र इंसा को सौंपा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हिंदूमल कोर्ट के कंपनी कमांडर द्वारा सौंपे गए आंध्र प्रदेश के मानसिक विक्षिप्त नाली रमैया को राजेंद्र शर्मा इंसा ने अपने निजी प्रयासों से परिजनों से मिलवा दिया। वे इसी के साथ ही 107वें व्यक्ति को मिलवा चुके हैं। उसे लेने के लिए उसका भांजा काशीराव के वैसाथी अकरूती वेंकटेश 2271 किलोमीटर की दूरी तय कर केसरी सिंहपुर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में राजेंद्र व उसकी टीम ने नाली रमैया को उन्हें सौंप दिया। राजेंद्र बताते हैं कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की पोस्ट हिंदूमल कोर्ट से कंपनी कमांडर विकास शर्मा ने दुलारपुर केरी निवासी शिंगारा सिंह पुत्र फौजा सिंह के माध्यम से एक मानसिक अधेड़ को गत दिनों ने सौंपा था। यह तेलुगु भाषा बोलता था, जो यहाँ किसी के समझ नहीं आ रही थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसकी जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें उसका नाम नाली रमैया, पिता का नाम नाली पेदू वेलू गोंडिया, गांव गंडेपेली, जिला प्रकाशम आंध्र प्रदेश, थाना तरलुपाड़ू का पता चला। डेरा प्रेमी ने काफी कठिनाई से इसका पता लगाकर उसके परिजनों को सौंप दिया।